लाल बदन जैसे अगन है पवन सवेग, तू न रुके तू न झुके ओ बलवान, दौड़ता है बिजलियों सा चारों ओर तू, तेज तेरा देख हुआ जग हैरान। गांव के पिछले भाग में फिरंगी कहता है, पायलट मुझे दिखाव कि मोलेश और उसकी टीम क्या कर रही है। पायलट कहता है, सर मैं अब मोलेश के स्पेस शिप के कैमरे से कनेक्ट करा हूं, आप हमारी मैन स्पेस शिप की स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब फिरंगी देखता है टीवी की मदद से अवनी और डॉ विशाल भी कंट्रोल रूम से ये सब देख रहे हैं। अब मोलेश और मारुति दोनों आमने सामने खड़े हैं। मोलेश के बचे हुए 9 आदमी गन पकड़कर खड़े हैं। बहुत सारे गांव के लोग भी वहां पर छुप छुप कर यह सब देख रहे हैं। अब मोलेश अपने शर्ट के बटन खोलकर शर्ट को दूर फेंक देता है। सब लोगों को मोलेश के 6 पैक दिखती है। अब मोलेश अपने लंबे काले बाल को खोलता है, जिसे उसके बाल हवा में लहराने लगते हैं। एक तरफ मोलेश खड़ा है और दूसरी तरफ मारुति अपनी गदा पकड़कर खड़ा है। मोलेश कहता है, हम इस गांव में इस अद्भुत गदा की खोज में आए हैं, इसकी वजह से हम सबकी जान ले रहे हैं। तुम सभी लोगों की हिफाजत चाहते हो तो यह गदा हमारे हवाले कर दो। मारुति कहता है, इस गदा को पाने के लिए तुमने कई मासूम लोगों को मारा है, तो इस गदा के मिलने के बाद भी तुम रुकने थोड़े वाले हो। मोलेश कहता है, तो फिर मैं तुम्हें मार के ही तुमसे वह गदा को छीन लूंगा। और हाँ, अगर तुम अचल में इतने ताकतवर हो तो फिर आ जाओ गदा के बिना और मुझे हरा कर दिखाओ। मारुति कहता है, तुम्हें हराने के लिए मुझे गदा की जरूरत नहीं है, इसके बिना भी मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ। अब मोलेश अपनी दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद करके बड़ी तेजी से मारुति के पास जाकर उसे एक जोर से मुक्का मारता है, पर मारुति अपने एक हाथ से मोलेश के मुक्के को रोक लेता है। अब मोलेश अपने दूसरे हाथ के से मारुति को मुक्का मारने जाता है, पर मारुति अपने दूसरे हाथ से उस मुक्के को भी रोक लेता है। अब मारुति के दोनों हाथ ने मोलेश के दोनों मुक्कों को रोका हुआ है। अब मोलेश अपने दोनों हाथों से बहुत ज्यादा जोर लगाता है, फिर भी मारुति की पकड़ छूटती नहीं है। अब मारुति अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर मोलेश को पीछे धकेल देता है। मोलेश पीछे की तरफ जाने लगता है। उसके पैर जमीन से घिसते घिसते पीछे धकेले जा रहा है। अब वह पैर पर जोर लगाकर फिर से मारुति की तरफ भागता है और मारुति के पास पहुंचकर एक जोरदार गुस्सा मारता है। मारुति भी मोलेश को एक ताकत से मुक्का मारता है। अब दोनों के मुक्के एक दूसरे से टकराते हैं। दोनों के मुक्के टकराने से आसपास की जगह हिल जाती है। ये सब देखकर सबको समझ में आता है कि अचल में दोनों बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली हैं। अब दोनों बार बार एक दूसरे पर मुक्के से वार करते हैं और हर बार दोनों के मुक्के टकराते हैं, जिससे आसपास की जगह हिल रही है। अब मोलेश मारुति पर मुक्का की बारिश करता है। मारुति जब एक मुक्के से बचता है, उससे पहले मोलेश दूसरे मुक्के का वार कर रहा है और इतनी तेजी से कर रहा है कि मारुति को सोचने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। मारुति को बहुत सारे मुक्के पड़ते हैं, जिसे उसके मुंह में से खून निकलने लगता है। मोलेश बिना सोचे समझे बिना लगदार मुक्के मारुति को मार रहा है और अब मोलेश मुक्के मारना बंद करता है। मारुति को बहुत सारे मुक्के पड़ने के वजह से वह बेहोशी की हालत में जाने लगता है और उसकी आंखें भी धीरे धीरे बंद हो रही हैं। अब मोलेश बड़ी तेजी से दौड़कर मारुति के पास जाता है और एक जोर से घुमाकर लात मारता है, जिसे मारुति बहुत दूर जाकर एक घर की दीवार से टकराता है। लात में इतनी शक्ति थी कि जिससे मारुति जब दीवार से टकरा है तभी दीवार टूट जाती है और मारुति उस घर में जा गिरता है। मारुति घर के अंदर बेहोशी की हालत में अधमरा गिरा पड़ा है। इतने मुक्के मारुति को मारने की वजह से मोलेश के मुंह पर मारुति का खून लग गया है। अब खून से रंगे हुई चेहरे के साथ मोलेश आसमान की तरफ देखता है और जोर जोर से चेतान की तरह हंसने लगता है। मोलेश कहता है, सभी साथियों जाओ और जल्दी से यहाँ पर छुपे हुई हर एक लॉक को पकड़कर यहाँ पर लेकर आ जाओ। मैं उन सभी के सामने इसको मारूंगा, जिससे सबके अंदर हमारे लिए डर बैठ जाए और कोई भी हमारे खिलाफ होने की सोचे भी नहीं। अब बचे हुई 9 आदमी अपने साथ गन लेकर अलग अलग दिशा में जाने लगते हैं। 10 मिनट के बाद
अब अलग अलग जगह से बहुत सारे लोग बाहर आते हैं। सभी लोगों ने अपने हाथ ऊपर किए हुई है और सभी लोगों के पीछे गन ताने हुए आदमी भी खड़े हैं। अब सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और उन सभी को चारों तरफ गन ताने हुई 9 आदमी खड़े हुई हैं। सभी लोग सर्कल बना के खड़े हैं। मोलेश बीच में चौड़ी छाती किए हुई और अपनी मुट्ठियां बंद करके खड़ा है। मोलेश के मुंह पर अभी भी मारुति का खून लगा हुआ है। उसके मुंह से धीरे धीरे खून की बूंदें टपक रही हैं। अभी भी मारुति उस घर में बेहोश पड़ा हुआ है। अब मारुति के मुंह में से खून निकलना भी बंद हो गया है। मोलेश कहता है, सभी लोग ध्यान से देखो, तुम्हें बचाने वाला का क्या हाल हो गया है। इसको मैं तुम सबके सामने ही मारूंगा। अब मोलेश बेहोश मारुति को पकड़कर घसीटता घसीटता सबके बीच में लाता है और मारुति का गला पकड़कर उसे हवा में उठाता है। मारुति अभी भी अधमरी हालत में है और उसकी आंखें आधी बंद हैं और आधी खुली है। वह आधी बेहोशी की स्थिति में है। अब मोलेश मारुति का गले को ज्यादा दबाता है, जिससे मारुति को सांस लेने में प्रॉब्लम पड़ती है। मारुति बेहोशी की हालत में अपने पैर हवा में फफड़ाने लगाता है। यह सब देखकर सभी लोग डर जाते हैं। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि उठो, हमारे हीरो। यह देखकर मोलेश मारुति का गला और जोर से दबाने लगा है। यह सब अवनी और डॉक्टर विशाल भी कैमरे में से सब कुछ देख रहे हैं। मारुति के एक कान में अभी भी ब्लूटूथ डिवाइस लगा हुआ है। अवनी ब्लूटूथ डिवाइस में रोते रोते कहती है, मारुति उठो, तुम्हें उठना पड़ेगा क्योंकि तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। तुमने ही हमें जीतने की आशा जगाई थी, अब तुम्हें ही उसे पूरी करनी पड़ेगी। मारुति के सपने में मारुति अपने छोटे भाई और बहन के पास घर पर बैठा है। छोटी बहन का नाम आरजू और छोटे का नाम आरोहित है। आरजू कहता है, भैया मुझे एक बात नहीं समझ आती कि आप अपनी देशी सोशल मीडिया की चैनल से सभी बड़े बुरे लोगों का पर्दाफाश करते हो, तब आपको डर नहीं लगता कि उसकी वजह से फैमिली को खतरा हो सकता है। आरोहित कहती है, सही कहा तुमने बहन। मारुति कहता है, मैं यह काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे इस काम की वजह से दूसरी सारी फैमिलियां खुश रह सके और सारे बुरे इंसान से सावधान रह सके। अगर सभी ऐसा सोचने लगे कि मैं यह क्यों करूँ, तो कोई इंसाफ और न्याय के लिए आवाज उठाएगा ही नहीं और हर जगह पापियों और जुठों का राज होगा। आरजू कहती है, भाई मुझे नहीं पता था कि आप इतना अच्छा काम करते हो। मम्मी कहती है, बच्चों खाना लगा गया है, जल्दी से आ जाओ। अब आरोहित जल्दी से भागकर खाने के लिए चले जाता है। अब सोफे पर सिर्फ मारुति और आरजू बैठे हैं। आरजू आंसू से भरी आंखों के साथ कहती हैं, भाई अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। हम लोग तो नहीं बच पाए, पर आपको दूसरों को बचाने के लिए जागना होगा। मारुति रोते रोते कहता है, मुझे माफ करना आरजू, में तब तुम्हें बचाने के लिए वहां पर नहीं था। मेरे काम की वजह से हमारी पूरी फैमिली मारी गई। आरजू कहती हैं, भाई आप रोई मत, आपकी वजह से बहुत सारी फैमिली आज भी सुरक्षित है। अब आपको उठना ही होगा। अब मारुति की आंखें खुलती हैं। मोलेश मारुति का गला दबा रहा है। मारुति अपने दोनों हाथ से जोर लगाकर अपने आप को छुड़ाता है। अब फिर से एक बार मारुति और मोलेश आमने सामने हैं। अब मारुति चिल्लाता है, मोलेश अपनी हाथ को मचलकर फिर से एक बार मारुति की तरफ भागता है और एक जोर से मुक्का मारता है। पर इस बार मारुति मोलेश के मुक्के को अपने एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से एक जोरदार तेजी से मुक्का मोलेश के मुंह पर मारता है। मारुति का मुक्का पड़ते ही मोलेश की आंख बंद हो जाती है और बहुत सारा खून आंख के ऊपर के भाग में से निकलने लगता है। यह देखकर मारुति पर मोलेश के आदमी फायरिंग कर देते हैं। जैसे ही गोली बुलेट बंदूक में से छूटती है, उसे पहले ही मारुति बड़ी तेजी से हर एक आदमी के पास पहुंचकर उन सबको एक एक घुस्सा मारकर मारुति वापस मोलेश के पास आ जाता है। अब जैसे ही 9 गोलियां मारुति के पास पहुंचती है, तभी गदा अपने आप उड़कर बीच में आ जाती है, जिसे सभी गोलियां गदा से टकराते ही पिचक जाती है। मारुति के एक एक गुस्सा पड़ने की वजह से सभी 9 आदमी वहीं पर ही ढेर हो गए थे। अब मारुति एक जोर से मुक्का मोलेश की छाती पर मारता है, जिसे मोलेश 2 किलोमीटर दूर जाकर गांव के बीच में गिरता है। मोलेश मुक्के की वजह से रास्ते में आने वाले हर एक घर और पेड़ से टकराता टकराता फेंका जाता है। आखिर में जाकर वह जमीन के अंदर घस जाता है। मोलेश का काम तमाम हो जाता है। गांव के आखिरी भाग से लेकर गांव के बीच तक एक लंबा खड्डा बन जाता है। यह देखकर सभी लोग को समझ में आता ही कि मारुति हकीकत में कितना पावरफुल हो गया है। अब मारुति सबको डॉक्टर विशाल के घर की तरफ जाने का कहकर अपनी गदा लेकर हवा में उड़ जाता है। नोट:
आज का पार्ट आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।